तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवान् श्रीरामं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज आइए साथियों, आज के सत्र का हम सभी भावपूर्वक शुभारंभ करें। साधक संजीवनी पुस्तक का हम सभी अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में चतुर्थ अध्याय के श्लोकों का स्वाध्याय चल रहा है। कल हम लोगों ने 17वां श्लोक पूर्ण किया था और 18वें श्लोक की थोड़ी चर्चा कर रहे थे, पर कुछ चर्चा शेष रह गई थी, तो 18वां श्लोक फिर से प्रारंभ करते हैं। भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्मों में अकर्म दिखता है और जो अकर्म में कर्म दिखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। ये 18वां श्लोक है। आइए प्रारंभ करें। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें आज के लिंक को और सर्वाधिक लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं साथियों। कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। इसीलिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुझे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल की स्पृहा या इच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते। फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग मिट जाता है। इस प्रकार राग रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीतराग हो जाता है। वीतराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना है। कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। यह लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे ऊपर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें। इस प्रकार नया ऋण ले नहीं और पुराना ऋण चुका दें, तो ऋणानुबंध समाप्त हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण बंद हो। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान आना चाहता है, तो वह दो काम करेगा। पहला, जिसको देना उसको दे देगा और दूसरा जिसे लेना है वह ले लेगा अथवा छोड़ देगा। ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर वो ये विचार रखेगा कि जो लेना है वो सब का सब ले लूं, तो दुकान उठेगी कहाँ? उठेगी ही नहीं। कारण कि जब तक वह लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा, तब तक दुकान चलती ही रहेगी, उठेगी नहीं। अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है। कारण कि करण यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण
और उपकरण कर्म करने में उपयोगी सामग्री संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, अपने लिए नहीं है। इसलिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म सेवा भजन जप ध्यान समाधि भी केवल संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म देखना है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है। इसलिए कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्मयोगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, सिद्धि होगी, हमें लोग अच्छा मानेंगे, इस लोक और परलोक में भोग मिलेंगे, इस प्रकार की किसी भी इच्छा का न होना। ऐसे ही कर्म न करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्मों का त्याग करने से हमें मान आदर भोग शरीर का आराम आदि मिलेंगे, इस प्रकार की किंचन मात्र भी इच्छा का न होना। दुख समझकर हम शारीरिक ऐसे करना करना रजस त्याग है, के कारण कर्म न करना तामस त्याग है। ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य है। इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थिति के लिए है, समाधि का सुख भोगने के लिए है, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है, तो इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता। कारण कि जब तक कर्म न करने से संबंध है तब तक प्रकृति से संबंध बना रहता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी कर्म करने और न करने इन दोनों अवस्थाओं में ज्यों का त्यों निर्लिप्त रहता है। अकर्मणि च कर्म यह, कर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहें। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्त करना अथवा और निवृत्ति न करना दोनों आती हैं। किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु कर्मयोगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन। यदि प्रयोजन होता है तो वह कर्मयोगी नहीं प्रत्युत कर्मी है। साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध मानता है तब तक वह कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है और कर्म न करने से अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है। परंतु वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति है, क्योंकि दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध रहता है। जैसे चलना फिरना खाना पीना आदि स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, ऐसे ही एकांत में बैठे रहना चिंतन करना ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं हैं और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं। इसलिए निर्लिप्त रहते हुए ही लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म करना है। यह अकर्म में कर्म है। इसी को दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थः कुरु कर्माणि, योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म कर पदों से कहा गया है। तो ये अकर्म में भी कर्म है, क्योंकि हम निर्लिप्त रहते हुए भी लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म तो कर ही रहे हैं। लोक संग्रह यानी अपने इस शरीर के उपार्जन के लिए अथवा समाज के व्यवहार के लिए कुछ न कुछ तो करते ही रहेंगे। तो सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म है। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना, इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्मयोग कहते हैं। शंका ये है कि कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना, इन दोनों में अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई। फिर भगवान ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म ये दो बातें क्यों कही हैं? समाधान, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले वाले में यानी कर्म में अकर्म, इस क्रम में कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता की मुख्यता है और दूसरे में अकर्म में कर्म में निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने अथवा न करने की मुख्यता है। उसमें निर्लिप्तता की मुख्यता है और इसमें निर्लिप्त रहते हुए करने न करने की मुख्यता है। तात्पर्य है कि निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध स्व के साथ है और कर्म करने अथवा न करने का संबंध पर के साथ है।
फिर कहते हैं कि इसलिए निर्लिप्तता स्वधर्म और कर्म करना अथवा न करना परधर्म है। इन दोनों का विभाग सर्वथा अलग अलग बताने के लिए ही भगवान ने उपर्युक्त दो बातें कही हैं। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दोनों बातें कर्मयोग की हैं, जिनका तात्पर्य ये है कि प्रकृति से तो सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, अर्थात करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन न रहे, और लोक संग्रह के लिए कर्मों का करना अथवा न करना हो। कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये दोनों ही गीता के सिद्धांत हैं। प्रवृत्त और निवृत्ति दोनों प्रकृति के राज्य में ही है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए प्रवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है तथा निवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है। परंतु इनसे सर्वथा अतीत परम निवृत्ति तत्व अपने स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के आरंभ में भी रहता है और उनके अंत में भी रहता है, तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में भी ज्यों का त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक और आधार है, इसलिए उसमें न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है। इस तत्व को समझने के लिए और उसमें स्थित होकर अर्थ मन समाज की कल्याण के लिए कर्म करने के लिए यहाँ कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें कही गई हैं। सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला होता है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है, अर्थ को अपना और अपने लिए मानता है, उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्न अनुभव करना होता है, और संसार जानने के लिए स्वयं को संसार क्रिया और पदार्थ में सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है। कारण कि वास्तव में हम परमात्मा से अभिन्न और संसार भिन्न हैं, इसलिए कर्म होकर कर्म को जान सकते हैं। कर्म आदि अंत वाले हैं और मैं नित्य रहने वाला हूँ, अतः मैं स्वरूप से कर्मों से हूँ का अनुभव करना ही जानना है। वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है। काजल की कोठरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है। ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के वश का काम नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहते हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने उसे मेधावी कहा है। सभी अभी 17वें श्लोक में भगवान ने कर्म अकर्म और विकर्म तीनों का तत्व समझने के लिए कहा था। यहाँ मनुष्येषु बुद्धिमान पद देकर भगवान मानो यह बताते हैं कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म तत्व को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है, अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य हो गया है। संयुक्तः कर्मयोगी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या न मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम योग है, वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी है। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है, परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया, इसी से वह उस नित्य योग को भूल गया। तात्पर्य यह है कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्मयोगी फलेच्छा ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए ही कर्तव्य कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है और उसे परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग की अनुभूति हो जाती है। इसलिए उसे योगी कहा गया है। युक्त पद में यह भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया, अर्थात वह प्राप्त प्राप्तव्य हो गया है। कृत्स्न कर्म कृत, जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है, अर्थात जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब संबंध छूटकर परमात्म प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने तथा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वह कृतकृत्य हो गया है।
करना जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव, एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसलिए भगवान ने यहाँ उपर्युक्त दो बातें कही। तात्पर्य है कि अपने में कभी भी लिप्तता, फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान नहीं आना चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो यकर्मणः। और यहाँ बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म को देखना श्रेष्ठ है, और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलेच्छा का और कर्तृत्वाभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बंधता है। अब भगवान आगे के दो श्लोक में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले, अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्म योगी महापुरुषों का वर्णन करते हैं। ये साथियों 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। ये 19वां श्लोक। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से, उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं, सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा होती है, उसका उनको प्राप्त करने की उसका नाम कामना है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, अर्थात उसमें न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है, न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य, परंपरा, सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्पों का, कहीं पर कामनाओं का, और कहीं पर संकल्प तथा कामनाओं का, दोनों का त्याग बताया है। अतः जहां केवल संकल्पों का त्याग बताया है वहां कामनाओं का, और जहां केवल कामनाओं का त्याग बताया है वहां संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। मोटर की चार अवस्थाएं होती हैं। पहला, मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर न इंजन चलता है न पहिए। दूसरा, मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिया नहीं चलता। तीसरा, मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिया भी चलता है। निरापद ढलाव मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देते ही पहिया चलता रहता है पर इंजन बंद रहता है। इसी प्रकार मनुष्य की भी चार अवस्था है। न कामना होती है और न कर्म होता है, पहली अवस्था। कामना होती है पर कर्म नहीं होता, दूसरी अवस्था। कामना भी होती है और कर्म भी होता है, तीसरी अवस्था। कामना नहीं होती और कर्म होता है, ये चौथी अवस्था। मोटर की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि इंजन न चले और पहिया चलते रहे, अर्थात तेल भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था है कि कामना न हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्यों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। समारंभाः पद का यह भाव है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हर एक कर्म सुचारू रूप से सांगोपांग और तत्परता पूर्वक होता है।
दूसरा एक भाव ये भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, उसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं। जिससे किसी का अहित होता हो वह कर्म उसे कभी नहीं होता। सर्वे पद का यह भाव है कि उसके द्वारा होने वाले सबके सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक शौच, स्नान, खाना पीना, पाठ पूजा, जब चिंतन, ध्यान, समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। कामना और संकल्प से रहित। तो कर्मों का संबंध पर के साथ है, स्व के साथ नहीं। क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की शक्ति नहीं रहती। वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न है, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता, तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट हो जाते हैं। प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। तमाहु पंडितम बुधाहा, जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचन मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होए। तात्पर्य यह है कि संसार में त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर के जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर के मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर के और कर्म में जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे के 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है, और यहाँ कहा है कि ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव ये है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी होता है। तो बहुत आनंददायक 18वां और 19वां श्लोक रहा साथियों। हमें संकल्प और कामना दोनों से हट जाना चाहिए, दोनों से ऊपर उठ जाना चाहिए। अब आइए आज के इस सूत्र के साथ सत्र को विश्राम दिया जाए। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको साथियों बहुत बहुत नमस्कार। आप सब लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, अवश्य अवश्य करिए, जिससे कि यह प्राणायाम और ध्यान का, जिससे साथियों ये सभी जो क्रम हम लोग संपन्न कर रहे हैं, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और लोगों को इससे लाभ मिले। आज के सत्र को